हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज अपने एक केस के माध्यम से आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं, जिसे जान करके आप लोगों को अपने केस में डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। देखिए, एक हमारे क्लाइंट थे जिन क्लाइंट का एक केस चला था। ये केस दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड था, जिसमें कुछ कंडीशन लगा दी गई थी और उन कंडीशन को हटाने के लिए उन्होंने हमें अप्रोच किया था और हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए थे। लास्ट ईयर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में एक रिपोर्टेबल जजमेंट भी दिया, जिसमें उनको रिलीफ मिल गया था। यानी 498A का एक केस ऑनगोइंग था। डाइवोर्स उन्होंने ऑलरेडी फाइल किया हुआ था अपनी तरफ से, और पत्नी ने इसके अतिरिक्त भी केसेस फाइल किए हुए थे। यानी जो चीजें चलती है मैट्रिमोनियल विवादों में, वो सब चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के टाइम लगाया गया, पैसा लगाया गया, जजमेंट अपने फेवर में लिया गया। अब दोस्तों, ये जो डाइवोर्स केस था, ये काफी लंबे समय से चल रहा था, पिछले 4 या 5 सालों से चल रहा था। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई। तो कल मेरी उनसे बात हुई। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे एक सिचुएशन के बारे में बताया, और सिचुएशन को सुन करके मेरा मन किया कि आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊं, क्योंकि ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। अब देखिए, एक उनका डाइवोर्स का केस था, जो कि कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस था, मेरिट पे पिछले 5 साल से चल रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि हम उस कोर्ट में गए तो वहां जो जज साहब थे, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस कि पत्नी को लेकर के चले जाओ। उन्होंने इनिशियली मना किया, तो उन्होंने फिर समझाया, थोड़ा सा फोर्स भी किया कि भाई आप लेके क्यों नहीं जाते हो, जब पत्नी जाने को रेडी हो रही है, तलाक का केस आपने किया हुआ है, आप इसको वापस ले लो, केस खत्म हो जाएगा, दोनों साथ में रहिए। तो पति ने अपनी तरफ से ये मांग भी उठाई कि साहब मेरे ऊपर तो 498 भी चल रहा है, मेंटेनेंस का केस भी चल रहा है, उनका क्या होगा, वो तो ये खत्म करे। तो वहां कोर्ट में बोला कि अरे वो तो खत्म हो जाएगा, वो कौन सी बहुत बड़ी बात है, तुम इसे लेके तो जाओ, अपना केस तो खत्म करो, पहले हो जाएगा वो भी खत्म। यानी थोड़ा सा दबाव दिया और बंदा दबाव में आ गया। उन्होंने क्या किया, अपना डाइवोर्स का केस विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने के बाद वो पत्नी को अपने साथ अपने घर पे ले आए, और उनके घर वालों ने भी इस बात को समझाया कि ठीक है भाई, जब जज साहब कह रहे ले आओ, गलती हो जाती है इंसान से, लेकिन समय होता है, समय सब कुछ बदल देता है, हो सकता है वो भी बदल गई हो, इसीलिए वापस आने के लिए कह रही है, तो तुम लेकर के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां पर डाइवोर्स का केस पूरे तरीके से खत्म हो गया और वो पत्नी को लेकर वापस अपने घर पर आ गए। अब दोनों पक्षकार साथ साथ लगभग 10 से 15 दिन रहे, और जो प्रॉब्लम्स पहले थी वही प्रॉब्लम्स धीरे धीरे 2-4 दिन के बाद फिर से शुरू होने लगी, और फिर अगेन उन्होंने अपनी पत्नी को कह दिया कि भैया ऐसे तो चल नहीं पाएगा। पत्नी अपने मायके चली गई और ये बोल के गई, मैं थोड़े दिन के लिए जा रही हूं, वापस आऊंगी। अब पति परेशान। पति वापस मुझे अप्रोच करता है कि सर 1 साल पहले मैंने आपसे बात करी थी, आपने सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट हमारे फेवर में कराया था, और आज मैं इस परिस्थिति में फंस चुका हूं, अब मैं क्या करूं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि जो डाइवोर्स का केस आपने खत्म कराया वो कब से चल रहा था, बोले पिछले 5 साल से। अब आप खुद सोचिए, जो केस पिछले 5 साल से चल रहा था उसको आपने खत्म कर लिया, वो भी तब जब लड़की ने अपना एक भी केस वापस नहीं लिया। पहले तो देखो, मैं आपको कहता हूं कि इस तरह की चीजें बनती नहीं है, ऐसा करना नहीं चाहिए। जब इतनी बड़ी लीगल बैटल हो जाती है और सालों से दोनों पक्षकार अलग रह रहे हैं, तो खत्म करके ही फायदा होता है। जो किसी की नेचुरल टेंडेंसी होती है वो कभी बदलती नहीं है। चलो फिर भी मान लेते हैं 1% कुछ ऐसी बात हो गई कि आपको विश्वास हुआ कि नहीं सब कुछ बदल जाएगा, तब भी कम से कम पत्नी के द्वारा जितने केस किए गए थे आप उनको पहले वापस तो कराते। आप दबाव में क्यों आए? अगर आप कोर्ट को क्लियरली मना कर देते कि साहब मैं वापस ले लूंगा, कोर्ट के हाथ पकड़ के वापस करवा देती केस आपका? नहीं करवा सकती थी। और ये आप सब लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूं। कई बार होता है कि आप कोर्ट में जाते हैं और किसी के दबाव में आ जाते हैं, वो कोई भी हो सकता है, वो वकील साहब हो सकते हैं, दूसरी पार्टी हो सकती है, जज साहब हो सकते हैं, उन्होंने कुछ कहा और आप समझते हैं कि मानने को मैं मजबूर हूं क्योंकि वो इस प्रकार से कहा जा रहा है, प्रेजेंटेशन ऐसी है। दबाव में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये लीगल बैटल है, यहां पे बहुत तगड़ी मार खा जाओगे अगर किसी के भी दबाव में आते हो। साफ साफ मना कर दो अगर आपको वो मंजूर नहीं है। अब उनकी सबसे बड़ी गलती कि उन्होंने केस एक भी पत्नी के वापस नहीं कराए, अपना 5 साल से चलता हुआ केस खत्म कर दिया, पत्नी को वापस लेकर के आ गए इस उम्मीद में कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन 10 दिन भी नहीं चल पाया मैटर, और फिर से स्थिति वही हो गई। अब वो पूछते सर अब मैं क्या करूं, मैं तो साथ रहना नहीं चाहता हूं। केस उनके सारे चल ही रहे जो उनके ऊपर चल रहे थे, और अगर वो खुद अपनी तरफ से इससे बाहर आना चाहे तो क्या ऑप्शन है? कुछ नहीं, दोबारा डाइवोर्स फाइल करो। यानी 5 साल से जो आप केस को खींच के वहां तक लाए थे उतना समय फिर बर्बाद करो, और उसके बाद भी आपको पता है डाइवोर्स कितने समय में मिलता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी चला जाता है कई बार। जब ये सब चीजें होंगी ना, तो बहुत से लोग आएंगे आपको ज्ञान देने के लिए,
आपके जानने वाले रिश्तेदार, सगे संबंधी, आस पड़ोस, अरे हो जाता है यार, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा एक्चुअल में है नहीं। और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ये किसी एक या दो केस के आधार पे नहीं बता रहा हूं, लाखों केस का निचोड़ आपके सामने रख रहा हूं। आज तक इतने लंबे समय में शायद ही कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कोई एक आध मामला होगा तो होगा, अदरवाइज इतने सालों में मैंने कोई ऐसा मामला नहीं देखा जहां आपने रिकनसाइल किया इतने केसेस चलने के बाद, 2-4 साल अलग रहने के बाद आप फिर वापस आए और शांतिपूर्वक रह लिए। पता नहीं कितने मामले आते हैं, नहीं हो पाता भाई, कुछ भी कर लीजिए। तो सोच समझ के कदम उठाइए, ऐसे में जितना आप फंसे हुए हैं इससे कई ज़्यादा फंस जाएंगे। दोस्तों चैनल सोच पर प्रहार पर आप में से बहुत सारे लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है और आज रात को सभी मेंबर्स के लिए इस चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी, तो सभी मेंबर्स रेडी रहिएगा। और जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ली है वो होम के बटन पर, ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।